मेरे चैनल में यूट्यूब पे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज डे 3। वैसे कल सबने जो फॉलोअप मैंने सिखाया था, है ना, तो आज किस कुछ लोगों ने इम्प्लीमेंट किया वो? हैंड रेस कर सकते हो, किस किस ने इम्प्लीमेंट किया? आज फॉलोअप किया किसी ने, या सब इनवाइट ही किया है? चलिए, वैसे मेरे को लग रहा है कि आज इनविटेशन डे था, है ना। क्लोजिंग में भी किया सर। चलिए ठीक है, नजराना पॉसिबल है अगर बोलना आपके लिए। मैं एक बार आपको कर देता हूँ, कहाँ पे हो आप? ठीक है, आप कहाँ हो? ये मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है वैसे। हाँ कोई नहीं, अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो अच्छा ही है, बट बोल तो सकते हैं। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, फटाफट से बताइए क्या आपने कौन से पॉइंट यूज किए। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच सर फॉर अनम्यूटिंग मी, बट सर मेरी हेल्थ इश्यू है तो वॉइस मेरी डाउन हो सकती है शायद। बोलिए। सर मैं ये कह रही थी कि आज मैं क्लोजिंग कर रही थी, आज डे 2 था ना, तो मैंने वो पॉइंट ऐड करा था। आपने जो बोला था कि 1 टाइम में करोगे या 2 टाइम में करोगे, ये वाला। और फिर और भी मैंने ऑप्शन दिया। ऐसे ही करके आपने जो कल पॉइंट्स बताए थे तो उसी तरीके से मैंने मतलब करा क्लोजिंग। तो कल एक बिलिंग भी आएगी और बाकी और भी है अभी पेंडिंग में, तो अच्छा, ऐसे वो ही रहा पॉइंट था। यूज किया आपने कि अगर आप में ऐसी क्या हाँ क्वालिटी है जिससे मैं आपको सेलेक्ट करूं? हाँ सर, डेफिनेटली ये वाला भी यूज किया था मैंने। तो एक गर्ल है प्रियंका नाम से, बिहार से ही हमारी, तो उसने कल करना है। तो वो बोली हाँ मैम, मेरे अंदर ये क्वालिटीज है कि मैं मेहनत करूंगी, मैं मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैम प्लीज मुझे सेलेक्ट कर लो, प्लीज मैम रिक्वेस्ट करती हूँ। ऐसे फिर वो उतर गई अपने से। मैं उसको एग्जैक्टली। बोल दी, देखो मैं ऐसे नहीं करने वाली। आप कहो, आपको करना है काम, आप मेहनत करोगी तभी करवाऊंगी, बिकॉज मैं हर किसी को नहीं दे रही, ऐसा वाला बोल के मैंने करवाया। दैट्स ग्रेट। मतलब नजराना ने आप सबको बताया ना कि अगर आप, उन्होंने 2-3 पॉइंट इंप्लीमेंट किए और सामने वाला पर्सन खुद से ही बोल रहा है मेरे को सेलेक्ट करिए मैम प्लीज, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। बंदा खुद से आपको बोल रहा है, तो आपका जो काम है ना उनको बोलने का ज्यादा वो कम हो गया है। बंदा खुद से कह रहा है कि भाई मेरे में ये क्वालिटी है, मेरे को सेलेक्ट कर लो, मैं करना चाहता हूँ काम। तो आई होप अगर आप सब लोग भी इन पॉइंट्स को अपने क्लोजिंग्स में, अपने फॉलोअप में ऐड ऑन करोगे तो डेफिनेटली यू गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। क्योंकि मेरे को आते हैं, है ना, आपको पता है। मैं निकालता हूँ, बिलिंग्स निकालता हूँ, इनवाइट भी करता हूँ, एनरोलमेंट भी निकालता हूँ, मैं कम करता हूँ बट हाँ, मैं करके निकालता हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मैं फॉलो करता हूँ। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि आज का टॉपिक मैंने रखा क्या है। ठीक है। मैं ठीक है, नजराना आप वो कर लीजिए क्योंकि आप भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हो। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे 3 है जिसमें मैं आपको 2 टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको पता है वो टॉपिक क्या है और कितना ज्यादा रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट इज हाइप क्रिएशन। फर्स्ट टॉपिक है हाइप क्रिएशन, और इसको आप ये भी लिख सकते हो एडिफिकेशन। हाइप क्रिएशन और एडिफिकेशन दोनों सिमिलर होते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है ना। नेम अलग अलग है बट दोनों के काम एक ही होता है कि आपको अपलाइन की एडिफिकेशन करनी है ना, और हाइप बनानी है अपलाइन की भी और अपने सेशंस की भी। अब हाइप का मतलब क्या होता है? हाइप का मतलब क्या होता है? हाइप का मतलब होता है कि किसी पर्सन को की वैल्यू, मतलब किसी की वैल्यू दिखाना, उसको बोलते हैं हाइप बनाना। आप किसी भी शॉप पर जाओगे या किसी भी ब्रांड पे जाओगे, है ना, तो वो आपको अपने प्रोडक्ट की क्या दिखाएंगे? वैल्यू, उनकी तारीफ करेंगे। अच्छा ये फोन ऐसा है, इसमें ये फीचर्स है, इसमें ये फीचर्स है ना। अगर कहीं कपड़े लेने जाओगे, अच्छा ये तो बहुत अच्छा लगेगा आप पे, इसमें ये तो ऐसा कपड़ा, ये तो कॉटन का है, ये तो ऐसा है। वही सारी चीजें वो क्या बताएंगे? क्वालिटी। तो जो भी आप, हाइप क्रिएशन का मतलब यही होता है क्वालिटी बताना। क्वालिटी ये लिख सकते हो आप। हाइप क्रिएशन मीन्स किसी पर्सन की क्वालिटी डिस्क्राइब
करना या फिर बताना, जो आपको मन करे वो लिख सकते हो। क्वालिटी, हम कहीं बाहर जाएंगे तो पर्सन हमको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताते हैं, अच्छा यार ये एसी इतना टन का है, ये इसमें ये फीचर्स हैं। ऐसे ही आपको अपने अपलाइन के फीचर्स बताने हैं, अपने अपलाइन के फीचर्स बताने, वो गुड क्वालिटीज बतानी है जो उनके अंदर है, और ताकि वो पर्सन उनकी क्वालिटीज को सुन करके उनसे बात करने के लिए रेडी हो जाए, और वो सीरियस हो जाए उनसे बात करने के लिए। ठीक है। हाइप मींस वैल्यू क्रिएट करना, क्वालिटी बताना यही होता है कि वैल्यू क्रिएट करना। ठीक है। और हाइप क्रिएट करनी है हमें हर एक सेशन की, हर एक अपलाइन की, हर एक अपलाइन की। अभी क्या होता है हाइप क्रिएशन, मैं आपको बताता हूं। मैं अपने, जब मैं सुपरवाइजर था तब भी मैं सारी चीजें बताई थी मैंने एक बार मीटिंग में, कि हाइप क्रिएशन का मतलब है आपने वीडियो की, मैंने बताया था कि वीडियो की हाइप क्रिएट करना, आपको अपनी खुद की वैल्यू भी क्रिएट करनी है। ठीक है। आपको अपने एनरोलमेंट वीडियो की भी हाइप क्रिएट करनी है। ठीक है। सेकंड, आपको डे वन की भी हाइप क्रिएट करनी है। हाइप क्रिएट कैसे होगी? अब हाइप क्रिएट होगी जब आप उनको डे वन के लिए बात करने लगोगे, उनका फॉलोअप करोगे। जैसे कि आपने एनरोलमेंट आज कराया है, बट हमारा डे वन कब है? 30 तारीख को। तो जब डे वन कल का दिन बीच में, यानी कि 29 को, तो या तो आप कल उनसे बात कर सकते हो, और अगर कल बात नहीं करनी है तो आपको 30 तारीख को तो 6 बजे या फिर 2 बजे या 3 बजे या 5 बजे तो बात करनी ही करनी है। तब तक के लिए आपको क्या करना है? प्रोस्पेक्ट को होल्ड करने के लिए उनको उनको सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दो। ठीक है। एंड मैसेज डाल दो सुबह गुड मॉर्निंग के साथ, बी रेडी ऑन टाइम 7 PM इन द 7 PM। आई विल सेंड यू अ मीटिंग लिंक एंड कॉल यू सून अबाउट द वेबिनार। कुछ भी आप लिख सकते हो कि मेरे को, मैं, या वॉइस नोट ही भेज सकते हो कि वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वैसे कुछ भी नाम ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आदित्य ले रहा हूँ, अ वेरी गुड मॉर्निंग आदित्य, आज आपका डे वन है, शाम 7 बजे, तो आप रेडी रहना, अपने सारे काम खत्म करके बिल्कुल फ्री हो जाना, ताकि आप उस सेशन को आराम से और अच्छे से बिना डिस्टरबेंस के देख पाओ, ताकि आप काम को सीख पाओ। ठीक है। आपने गुड मॉर्निंग के साथ उनको क्या कर दिया, उनको थोड़ा हिंट, उनको क्लॉक कर दिया उनका माइंड कि भाई 7 बजे रेडी रहना है। ठीक है। फिर आफ्टरनून में फिर उनको मैसेज कर दिया, बी रेडी ऑन टाइम। आपने फिर से उनको रिमाइंड करा दिया, बी रेडी ऑन टाइम। आप ये उनको क्या कर रहे हो? उनको माइंड को एक वो दे रहे हो, मतलब वो होता है ना, कि उनको अपने तरीके से बता रहे हो कि भाई ये सब इतने, ये टाइम बचा है, आपको इस टाइम पे फ्री रहने रहना, बार बार क्लोक कर रहे हो उनके माइंड को। जब बार बार चीजें क्लोक होती हैं तो वो पर्सन आपकी बातों को ज्यादा अटेंटिवली सुनता है। ठीक है। उसके बाद 5 बजे 6 बजे आपने उनको लिंक और पोस्टर फॉरवर्ड कर दिया है। फिर ऑलमोस्ट 6:45 पर उनको आपने कॉल कर दिया। अगर आपके ज्यादा प्रोस्पेक्ट हो तो आप 6:30 बजे से कर सकते हो। अगर आपके एक दो पर्सन है तो आप 6:45 या 6:50 तक आराम से कर सकते हो। ठीक है। उसमें भी आपने बहुत तगड़े वाली हाइप क्रिएट करनी है। पहली बात उस सेशन की, आपने क्या करना है, मैं जो करता हूं मेरा ज्यादा लंबा नहीं होता है, मैं शॉर्ट में, शॉर्ट एंड क्रिप्स रखता हूं। मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे कि यहाँ पे आकांक्षा है, आकांक्षा, ठीक है। देखो यार, मेरे को ना दिख भी वही लोग रहे हैं जिन्हें कैमरा ऑन है अब, है ना। आकांक्षा का कैमरा ऑफ था, चलिए कोई नहीं, विशाल को ले लेते हैं। सो विशाल का ना, विशाल को मेरे को डे वन अटेंड कराना। मैं विशाल के सामने हाइप क्रिएट कर रहा हूँ सेशन की। किस तरीके से कर रहा हूँ? सिंपल लैंग्वेज में रखता हूं मैं, है ना। आप जरूरी नहीं कि आपको कॉपी पेस्ट करना है, आपकी मर्जी है, आप भी हो सकता है कि आप मुझसे ज्यादा बेस्ट करते हो। ठीक है। बट कुछ चीजें अच्छी लगती है तो उसको एड ऑन करना है अपने हाइप क्रिएशन में। मैं बोलता हूँ, हेलो, यस विशाल, आप रेडी हो ना सेशन के लिए? बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो? सारे काम खत्म कर लिए ना आपने? कुछ ऐसा तो नहीं कि कुछ काम बचा है, कहीं डिस्टरबेंस वगैरह, कोई मम्मी बोल दे बेटा दूध लेकर के आ जाए, ऐसा काम वगैरह तो नहीं पड़ेगा ना बीच में? थोड़ा सा बात करते टाइम, मतलब कंफर्टेबल भी फील कराना, बंदा हंस जाए, कंफर्टेबल हो जाए हमसे। ठीक है। ये नहीं कि बस अपनी बातें बोलते जाने, नहीं, कंफर्टेबल। जैसे मैंने अभी बोल दिया कि ये क्या था, थोड़ा फनी, फनी भी में मैंने बोला। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि मम्मी बोलेगी बेटा दूध भी लेकर के आना है, कभी दूध लेने चले जाओ आप। देखो यार, ऐसा मत करना। ठीक है। आपने सेशन को पूरा अच्छे से अटेंड करना है, और इस सेशन को ना
जैसे कि यार मैं तुषार गौर तो हमारे दोस्त है, तो मैं तो उनको एज अ दोस्त के फ्रेंड के तरीके से उनकी हाइप क्रिएट करता हूँ। मैं आपके तरीके से बता देता हूँ, है ना, कि विशाल जो तुषार गौर सर है ना, वो सेशन को कंडक्ट करेंगे और वो ही आपको सिखाएंगे कैसे आप आराम से 3-4 घंटे का टाइम निकाल करके पार्ट टाइम में एक डिसेंट इनकम अर्न कर सकते हो अपने पढ़ाई के साथ साथ। और इसी सेशन में आपको पता चलेगा कंपनी की डिटेल्स क्या है, किस कंपनी में आपको काम मिलेगा, क्या काम करना होगा आपको, क्या इंडस्ट्री है, ये सारी चीजें आपको जानने को मिलेगी। सो प्लीज विशाल आप इसको ना अच्छे से सीरियस होकर के देखना। एंड कोई भी क्वेरीज आपको अगर आएंगे ना, मेरे को 100% पता है विशाल, मेरे को क्वेरीज आई थी तो आपको भी क्वेरीज आएंगी और डाउट्स भी आएंगे। तो आफ्टर सेशन या तो मैं आपको कॉल या आप मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको कॉल करके सारे आपकी क्वेरीज और डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ ऐसे मैं बाद में भी बात करूंगा आपसे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप मेरे से बात जरूर कर लेना या कॉल लगा लेना। और एक चीज और, जो भी वो आपको बोले कुछ स्क्रीनशॉट भेजने के लिए या फिर जो पास कोड या कोड बोलते हैं, तो वो मेरे को सेंड करते रहना, क्योंकि उसी के ब्याह पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन होता रहेगा, ठीक है विशाल। तो मेक श्योर फटाफट से, मैंने आपको लिंक भेज दिया है, उसको ज्वाइन कर लो और अच्छे से ध्यान से सुनना, ठीक है। और टाइमली ज्वाइन हो जाना, लेट मत करना, क्योंकि अगर लेट हो गया तो आपको सीट नहीं मिल पाएगी, आप रह जाओगे, ठीक है। ठीक है विशाल, और बहुत बढ़िया आपको सिखाएंगे यार तुषार सर, उन्होंने बहुत कुछ किया है लाइफ में। और इस हमारे जो इंडिया में इतने सारे स्टूडेंट की जो हेल्प हो रही है, उनमें उनका भी हाथ है। वो भी इंडिया के मतलब सभी जो भी हमारी सोसाइटी में काम करते हैं सबको एजुकेट करते हैं कैसे वो अपनी लाइफ में ग्रो करें, ठीक है। तो मैं भी कर रहा हूं और आप भी कर सकते हो, तो उस सेशन को बिल्कुल सीरियस होकर के आपने देखना है, ठीक है विशाल। तो फटाफट से आप ज्वाइन कर लो, कोई भी प्रॉब्लम आए मेरे को कॉल या मैसेज कर लेना, अगर आप कभी ज्वाइन होने में कोई प्रॉब्लम अगर आपको आए, ठीक है विशाल। चलिए ठीक है, ओके बाय बाय। ये होता है मेरा प्री फॉलोअप का मतलब, उससे पहले भी मैं बातचीत कर लेता हूँ, बट एक शॉर्ट एंड क्रिप्स मेरा ये ही फॉलोअप रहता है। हाइप क्रिएशन इसी तरीके से मैं करता हूँ, ठीक है। इसमें हो सकता है कि आप थोड़ा और डीपली बताते हो तुषार सर के बारे में, है ना, सेशंस के बारे में, बट मैं ये मानता हूं कि ज्यादा बताने से अच्छा है ना, जितना कम उस पर्सन को बताओगे और इफेक्टिव बताओगे उतना बेटर काम करता है, उतना बेटर काम करता है। बंदा पक भी जाता है कभी कभी यार, अच्छा ये अभी तो अभी तो मैंने इनसे आधा घंटा बात करी थी, फिर ये 10 मिनट हो गई है। तो अगर आपका 5 मिनट में, 5 मिनट की बातों में वही 10 मिनट का काम अगर कर दिया ना, तो आपका आपकी वैल्यू भी बन जाएगी, आपके सेशन की हाइप भी बन जाएगी। यानी कि कम बातों में, मैंने बोला था ना, सटीक क्वेश्चन सटीक आंसर, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है। तो अगर आपने कम टाइम में इफेक्टिव बातें उससे कर दी, तो आपका काम कम टाइम में ही होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब मैं आपके लेवल पे था ना, तो मैं भी आधे घंटे का फॉलोअप किया करता था, टू बी ऑनेस्ट। 20 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, ये मेरे फॉलोअप हुआ करते थे। लेकिन जब मैंने चीजों को समझना स्टार्ट किया ना कि यार मैं ये बातें कर रहा हूँ, इतना टाइम हो गया, बंदा मेरे से पक भी जाएगा सुन सुन करके मेरी बातों को, थोड़ा सा यार ये फिर से बात, इससे तुम कम बात करता हूँ, फोन काटने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, हाँ सर सुनते नहीं है प्यार से, है ना। तो मैंने ये चीज सीखी है कि यार मैं आधे घंटे में भी वही बात कर रहा था पर्सन को, मैं 15 मिनट में भी वही बात कर रहा हूँ, और मैं 8 मिनट में भी वही बात कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं 8 मिनट वाली बातें करूं, है ना। आप एएस हो, आप सारी चीजें कवर करने की कोशिश करते हो, मैं भी करता था, मेरी तरह ही हो आप, है ना। बट कोशिश अभी से करो अच्छा कम्युनिकेटर बनने की, अच्छे से हाइप क्रिएट करने की, ज्यादा बातों को ज्यादा टाइम ना लेकर के कम बातों में कम शब्दों में ज्यादा चीजें बोलने की, ठीक है, कम शब्दों में ज्यादा चीजें बोलने की। और है, सच में एक वर्ड भी 5 चीजों का काम करता है, ये फैक्ट है, ठीक है। एक वर्ड भी 5 चीजों का काम कर देती है, ठीक है। चलिए, हाइप तो अब मैंने ऐसे बना दी अपने सेशन की भी, और अपने जो हमारे सेशन को कंडक्ट कर रहे हैं उनकी भी बता दी। अब अपलाइन की हाइप कैसे बनाएंगे, अपलाइन की भी बातें कर लेते हैं यार, क्योंकि
मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि आप थोड़े बहुत वीक हो जाते हो एक अपलाइन के बारे में एडिफिकेशन करने में, उनकी हाइप बनाने में। मैं सच बता रहा हूं यार, मेरे पास एग्जांपल है, यहाँ पे मुरारी है ना। ये मतलब ये हाइप बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं ये, कि ना जैसे प्रोस्पेक्ट ने बोल दिया कि सर मैं 2cc कर लूंगा, तो उन्होंने बोल दिया कि इनको 25, सर मैं 25 तारीख तक कर लूंगा। तो ये सोचेंगे सर 25 की प्रोस्पेक्ट तो इजी है, वो कर लेगा 25 तक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी बात कराने की मतलब मेरे को, मैं आपकी बात आप नहीं भी करोगे तो भी कर लेगा ये बंदा, ऐसा नहीं है ना। फिर जब मैं उससे बात करूंगा, मैंने कहा नहीं आप बात कराओ मेरी, है ना, हम 25 तक क्यों जाएंगे, क्यों ना हम 22-23 में कर लें। और आई एम 100% श्योर कि जब वो मेरी हाइप बनाते हैं तो ऑब्वियसली वो अच्छे से हाइप बनाते होंगे, तभी पर्सन मेरी मेरी बातों को सीरियसली सुनता है। और सुनने के बाद जब बात करता है तो पर्सन 25 तक तो बिल्कुल भी नहीं जाता है। जिसके साथ बहुत रेयरली प्रॉब्लम्स होती है वो जरूर पहुंच जाता है, लेकिन जिस जो करने वाला ही होता है ना वो कभी 25 के लिए नहीं जाता। मैंने हमेशा यहाँ पे, हमारी लास्ट मंथ की जो डाउनलाइंस है हमारे साथ बैठी हैं, तो वो सुन भी पा रही होंगी, है ना। जिन्होंने टाइम दिया था 25 का, 28 का, 29 का, उन्होंने 2-3 दिन पहले ही किया है मेरे से बात करने के बाद। क्यों? क्योंकि आपको हाइप अच्छे से बनाई गई थी मेरी, और मैंने क्या किया, उसी हाइप में, उसी अर्जेंसी में मैंने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अर्जेंसी क्रिएट करी कि भाई जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी आप काम स्टार्ट कर लोगे, जितना जल्दी कर लोगे उतना जल्दी आपको कॉम्बो मिल जाएगा, जितना जल्दी कर लोगे उतना जल्दी आप पर्सनल मेंटोरशिप में क्वालिफाई कर लोगे। मैंने भी यही किया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं करी। उन्होंने मेरी बातों को थोड़ा और मुरारी से ज्यादा सीरियस लिया, है ना, मेरी बातों को ध्यान से सुना। और उसके बाद उन्होंने जो टाइम उन्होंने 25 का दिया था, वही टाइम मैंने उनको 25 का ना दे करके मैंने बोला कोई नहीं आप थोड़ा जल्दी करो, ठीक है। और जल्दी करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो बताए, लेट करने के क्या क्या लॉस है वो गिनाया। और आपको पता ही है फायदे और लॉस में इंसान किसको चुनता है, फायदे को ना। तो जहां पे फायदा होता है इंसान वही करता है। तो उनको फायदा दिखा पहले करने का, तो उन्होंने पहले कर लिया। और आई एम 100 यहाँ पे है, तुम्पा जी भी हैं यहाँ पे, पूजा जी भी हैं, और भी हैं, गीतांजलि जी भी हैं, जिनकी क्लोजिंग मैंने करी है, जो टाइम को थोड़ा सा बोली थी मैं 25 को, 29 को करेंगे, बट उन्होंने 2-3 दिन पहले किया है ना। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप अपने अपलाइन के एडिफिकेशन अच्छे से करोगे तो आपके डेफिनेटली सीसीज उस टाइम तक तो नहीं होंगे जो टाइम पर्सन ने आपको दिया, उससे पहले जरूर हो जाएंगी, इतना मैं श्योर हूं। किसी भी अपलाइन की अगर आप बनाते हो, ठीक है, तो अपलाइन की एडिफिकेशन ऐसे बनानी है, उनकी क्वालिटी बतानी है आपने, उनकी क्वालिटी। अच्छा क्या क्या, किसको अपने अपलाइन की क्वालिटी अच्छे से पता है बताओगे? चाहे वो एएस अपलाइन हो, चाहे वो सुपरवाइजर अपलाइन हो, कौन बना सकता है बताओ? जो न्यू आए गाइस, आपको तो पता ही होगा, किसी को 1 महीना हो चुका है कि, है ना, किसी को 15 दिन, तो चलो जिसको 1 महीना हो गया वो तो एंट्रेस कर सकता है ना, जो आपको काम करा रहा है, ऐसे हैंड रेस। विशाल विकास कैमरा ऑफ है यार आप लोगों के, आपसे ही उम्मीद नहीं है ना। आप सब लोग सब जानते हो, मेरे को लगा आप सब लोगों का कैमरा ऑन होंगे। कौन बताएगा? न्यू 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 पर्सन, जो क्लोजिंग, जो हाइप बनाता है, जिसने क्लोजिंग वगैरह कराई है। भाई आप भी अपलाइन बनो, आप भी अपलाइन हो सकता है आपके डाउनलाइन भी बैठी हो, ठीक है। तो हाइप ऐसी होनी चाहिए, ऐसी बनाया करो जिससे आपके प्रोस्पेक्ट को जैसा आप फील करते हो वैसी वो फील करे, सिंपल, ठीक है। चलिए कोई बता रहा है तो बता दे, अभी कितना टाइम है हमारे पास, अभी तो आधा घंटा, ये 5 मिनट और लेंगे इस टॉपिक पे। फरहान चलिए आप बताइए। बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए। सर जैसे कि मैं मैम का हाइप बनाता हूँ ज़्यादातर, हम्म।
7K के लिए कभी से पहले तो मैं खुद से क्लोज करने का कोशिश करता हूँ। हम्म। अगर मुझे पता चलता है कि जैसे मैं डे 1 का उनको फॉलो लिया डाउट सेशन के बाद, तो पर्सन का ना मुझे पता चलता है कि ये बाद में कैसे बहाने करने वाले हैं, तो मैं पहले से ही डायरेक्ट हाई बनाना शुरू करता हूँ कि जैसे मैं बोलता हूँ कि देखो, अभी तो आपको मैंने आपका सब तक जितना हुआ आपका डाउट सेशन तक मैंने सारा डाउट आपका क्लियर कर दिया, लेकिन अभी जो आपको शाम 7 बजे जो ट्रेनिंग मिलने वाली है जो अभिषेक पसाना सर लेंगे, वो सेशन तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड अपने कर दूंगा। अपलाइन की हाइप बताओ, अपने हाँ तो अपलाइन। मैं हाँ तो मैं उनसे वही बता रहा हूँ कि उनको जैसे 7K का मैं हाइप बनाता हूँ, तो उनको बोलता हूँ कि आज जो ट्रेनिंग होने वाली है शाम 7 बजे वाली, तो उन ट्रेनिंग। अपलाइन की हाइप, अपलाइन की एडिफिकेशन, सेशन की नहीं। ओके 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 सर, ओके। जैसे मैं मैम के बारे में बताता हूँ कि सर देखो, हमारी सीनियर अपलाइन मैम है जिनका नाम है नजराना तबसुम। जैसे मैं आपका अपलाइन मेंटोर हूँ, वैसे ही वो मेरी मेंटोर है। आज जो कुछ भी हूँ मैं उनके बदौलत से हूँ, क्योंकि मेरे पास तो इतना स्किल्स वगैरह नहीं था, जैसे अभी आपके पास इतना कुछ नहीं है, तो वो भी आपको अच्छे से गाइड करेगी। लेकिन क्या है कि मेरे पास सीट का अथॉरिटी इतना नहीं है, क्योंकि वो सीनियर सुपरवाइजर लेवल पे है, तो सेलेक्ट करेगी नहीं करेगी वो मैम के ऊपर डिपेंड होगा। तो मैम से आपको उस तरह से रिक्वेस्ट करना है ताकि वो आपको भी सेलेक्ट कर ले और आपको भी इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ा पाए, जैसे मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ आज इस प्लेटफॉर्म पे। जो मैं अच्छा आज कुछ जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ मैम की वजह से ही हूँ। मैम ने मुझे अच्छे से गाइड किया है, सारी चीजें बताई, मैंने उनके बातों पे चला। तो आप भी अगर उनकी बातों को मानते हो, उनकी बातों को अच्छे से समझते हो, तो आपका भी लाइफ इस प्लेटफॉर्म पे चेंज हो सकता है। तो मैं मैम तो इतना फ्री नहीं रहती है, क्योंकि मैम के टीम में ऑलरेडी आपके तरह बहुत सारे पर्सन हैं जो वर्क कर रहे हैं और वर्क स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो मैम से ना आपके लिए मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाला हूँ, सिर्फ 5 मिनट के लिए। लेकिन मैं मैम के पास अभी जा रहा हूँ, मैम फ्री है नहीं है। अब मैम केबिन में अगर रहती भी है ना, फिर भी पास में मैं बैठा हो रहता हूँ, फिर भी मैं बोलता हूँ देखो मैं मैम के केबिन में जा रहा हूँ, अगर मैम फ्री है तो बात करा दूंगा, नहीं तो आपको 2 मिनट या 5 मिनट कॉल पे ही वेट करना पड़ेगा। ऐसे करके फिर तो मैं मैम से बात करा दूँ। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है। हाँ, एक चीज से मेरे को अभी याद आ गया है, वैसे मेरे को ये बोलना ही था कि ना अभी, हाँ आकाश जी, आप हाइप, मेरे को एक दो दिन पहले मेरे को आप दिखे थे कि ना, कि आप कॉल लेकर के आए थे और ऐसे बैठे, और आपके साइड में बंटी बैठे थे आपके सीनियर, तो आपने बोला सर इनसे बात कर लीजिए। ऐसे हाइप नहीं बनती है ना। तो ये चीजें नहीं करनी है, ये मैं बता रहा हूँ, बहुत से लोग कर देते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं करना है कि हाइप क्रिएट करनी है और पहले उसको म्यूट करो भाई बंदों को, किस मैं सर के पास जा रहा हूँ या उनसे बात कर रहा हूँ आपके लिए, तब ये सब चीजें ऐसे करने से फरहान ने बताया, ऐसे करनी है क्रिएट। ठीक है, ऐसे नहीं करनी है। पहले मैं भी ऐसे ही कर देता था कि सर बात कर लीजिए, है ना, 2 मिनट की, सर यहाँ बैठा हूँ, हाँ सर से मैं आपकी बात करा देता हूँ, मैं देखता हूँ, सर सर बात कर लीजिए, ऐसे नहीं करनी है। उनको पूरी वैल्यू क्रिएट करनी है, उसके बाद ही करनी है। और एक चीज और फरहान ने बताई, हाइप क्रिएशन किस टाइम पे सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। अगर आप स्टार्टिंग से ही लेकर के चलोगे, अपने प्रोस्पेक्ट को अपने सिस्टम के बारे में, अपने अपलाइन के बारे में बताते हुए चलोगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा उस पर्सन को अपने अपलाइन तक पहुंचाना, है ना। बट अगर आपका पर्सन कहीं भी बिलिंग के टाइम पे आपको लगता है कि ये एक्सक्यूज दे रहा है ना, या फिर अभी मना कर रहा है, या फिर डिले कर रहा है, उसके आंसर्स ऐसे निकल रहे हैं उसके मुंह से, तो आपको उसी दौरान, प्रोस्पेक्ट खराब होने से पहले, आपको अपने अपलाइन की एडिफिकेशन कर देनी चाहिए। वो क्या? वो ये, जैसे आकाश आप ही हो यहाँ पे सामने, कि जैसे आकाश ने मेरे को बोला सर मैं ना अभी देख करके बताऊंगा कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा सर, वैसे यहाँ पे आपने तो बोला था मेरे को बिना पैसे के काम होता है, कि यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट भी लगेगी। तो आपने इसका आंसर क्या करना है कि हाँ आकाश, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है, बट जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ऐसे ही मेरे क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन मेरे सीनियर हैं, जैसे मैं राहुल सर का नाम ले देता हूं, कि मेरे सीनियर है राहुल सर, जिन्होंने मेरे यही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और अच्छे से समझा करके मेरे को काम स्टार्ट कराया था। और आज देखो, मैं काम स्टार्ट करके आज पैसे भी कमा पा रहा हूं, अपनी लाइफ में भी ग्रो कर रहा हूं। ऐसी वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि
वो उन्होंने सिर्फ मेरी लाइफ को चेंज नहीं किया है, मेरे मेरे को गाइड नहीं किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑल ओवर इंडिया में गाइड किया है। और वो आपकी भी 100% हेल्प करेंगे। अगर उन्होंने मेरी हेल्प करी है ना, तो वो आपकी भी हेल्प करेंगे, मेरे को पक्का यकीन है उन पर, है ना। अगर बस आपने उनसे रिक्वेस्ट करने की, सर प्लीज क्या आप कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को इसका सॉल्यूशन मिल सकता है, आप बताओ कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। और सच में आकाश, मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं, जब आप बात करोगे ना यार उनसे, तो आपको मजा आ जाएगा उनसे बात करके। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को मजा आ गया था भाई उनसे बात करके। ठीक है। और अगर उनकी फॉरएवर में बताऊं कि उन्होंने फॉरएवर में वो कार प्लान अचीवर हैं, है ना, इंटरनेशनल ट्रिप भी क्वालिफाई करी हुई है उन्होंने, सीनियर मैनेजर लेवल पे हैं। मैं मेरे को उन्होंने सीनियर मैनेजर बनाया, सोचो मेरी टीम में भी सीनियर मैनेजर मैनेजर बनाने में मेरी हेल्प करी, तो क्या वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे? जब मैं था तो मैं आप ही के जैसा था, जैसे आज आप क्वेश्चन पुट कर रहे हो ना, मैं भी ऐसे ही कर रहा था। लेकिन आज उस प्रवेश से लेकर के आज जो प्रवेश है, अगर इन ये वाला डिफरेंस जो आया है ना, ये सब उनकी वजह से आया है। तो क्या वो आपकी मदद नहीं करेंगे? क्या लगता है आपको आकाश? करेंगे ना? 100% करेंगे। ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर वो फ्री होंगे तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ एक बार। वैसे तो यार वो बिजी होते हैं, है ना, उनकी और भी लाइंस है जो काम करती हैं, और भी मीटिंग्स प्लान्ड होती हैं। तो मैं उनसे एक बार बात करके डिस्कस करके, या तो मैं आपको कॉन्फ्रेंस पे ले लूंगा, या फिर मैं आपका नंबर उनको फॉरवर्ड कर दूंगा, जैसे ही वो फ्री होंगे ना आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है आकाश? चलिए ठीक है आकाश, ठीक है। अब आकाश, मैंने ऐसे एडिफिकेशन करी, मेरी वॉइस देखो यार, मैंने वॉइस कभी मैंने धीरे किया, थोड़ा सा मैंने अच्छी नोट में बात करी, यार मजा आ जाएगा आपको कसम से। ये नहीं कि आपको वो ऐसा सिखाएंगे वैसे सिखाएंगे, मेरी मदद कर सकते नहीं भाई, थोड़ा सा अप एंड डाउन वॉइस मॉड्यूलेशन आपके काम में होनी चाहिए। ठीक है। अब उसके बाद जब मैंने बात कर ली, अब बात करने के बाद आपकी बात हो गई, तो मेरा क्वेश्चन जरूर रहेगा, अच्छा आकाश आपने बात कर ली, मतलब आपको सॉल्यूशन मिल गया ना? या तो वो बोलेगा हाँ, या बोलेगा, या तो फिर वो मस मेरा मन रखने के लिए मेरे को बोलेगा हाँ सर मिल गया है, उसके मन को लगेगा कि नहीं मिला है ना। फिर मैं उससे पूछूंगा थोड़ा उसका मूड फ्रेश करने के लिए, अच्छा आकाश मजा तो आया ना यार, आपको बात करके कैसे लगे, ये बताओ मेरे को, आपको बात करके कैसा लगा? सर बात करके तो अच्छा लगा। उसका मूड फ्रेश हो गया क्योंकि उसने अच्छा बोल दिया, मैंने नेगेटिव स्टार्ट, उसके मन से नेगेटिव निकला, मैं उसको पॉजिटिव पे लेकर के आ गया। तो ऐसी आपने चीजें करनी है, हाइप ऐसे क्रिएट होती है अपलाइन की, है ना। थोड़ा सा वॉइस को, थोड़ा सा अपनी बातों से पर्सन को कनेक्ट करने की कोशिश करो। कनेक्ट कैसे करता है? जब पर्सन कंफर्टेबल होता है, जब दोस्त बन जाता है आपका, ऐसे कंफर्टेबल करना है। तो आपकी हर एक चीज, प्रीम्यून लो, एडिफिकेशन लो, अर्जेंसी लो, हर एक चीज काम आएगी अगर आपने उसको एज अ फ्रेंड जोन। अब ये नहीं कि अब उसको आप दोस्त दोस्त बोलने लग जाओ, नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक नॉर्मल टॉक्स, कैजुअल टॉक्स जो होती है, नॉर्मल। ठीक है। ये तो हो गया भाई आपका हाइप क्रिएशन के ऊपर। ठीक है। ज्यादा लंबा पार्ट नहीं होता, आपको पता ही है, दो तीन चीजों में आप मेंटोरशिप की हाइप क्रिएट करते हो, अपलाइन की करते हो, ठीक है, अपने सेशंस की करते हो, अपने ग्रुप्स की करते हो। आपको हर एक चीज की इंपॉर्टेंस बतानी है, चाहे वो आपके ग्रुप की